बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वाक़या को तमाम कर दूं। फरमाया कि जिंदगियों में सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि हम अहले बैत की विलायत की जिंदगी है। ये जिंदगी एक रूल का नाम है। अगर अहले बैत के बताए हुए रूल पे चलोगे तो दुनिया में भी सुकून, आखिरत में भी सुकून। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि हम मौलाना हजरात की कैटेगरीज होती है। एक मजलिस वाला मौलवी, एक तावीज़ वाला मौलवी, एक आम सा नमाज पढ़ाने वाला मौलवी, एक कुरान तजवीद सिखाने वाला मौलवी कैटेगरी होती है। दो मौलवी हमेशा खुश रहते हैं, एक मजलिसों वाला, एक तावीज़ों वाला। बाकी बेचारों की जिंदगी बहुत परेशानी के आलम में गुजरती है। एक खातून ने फोन किया, अभी बता रहा हूँ, जिंदगी में अगर अहले बैत की एक्सेप्टेंस नहीं होगी फरामीन की तो जिंदगी में सुकून नहीं। फिर बंदा शॉर्टकट्स लेता है कि सुकून चाहिए मौलाना, बेटा देख नहीं है, बेटी देख नहीं है, बीवी के साथ मसला है, शोहर के साथ मसला है, फिर शॉर्टकट से पीछे है कि कोई ऐसी दुआ दीजिए बेटा फरमाबरदार बन जाए। मौलाना कोई ऐसी दुआ दीजिए कि मेरा शोहर मेरा आशिक हो जाए और आंखें बस मुझ पर और कहीं और न जाए। ये सारे शॉर्टकट्स हैं। अब दुआ चाहिए, तारीफ चाहिए, कोई भी ऐसा चाहिए जिसके जरिए से बहुत जल्दी मुझे वो चीज मिल जाए। न जन्नत शॉर्टकट में मिलती है, न जहन्नुम शॉर्टकट में। हर चीज में ये बंदा एक प्रोसेस है जो परवरदिगार आलम ने रखा है। इस खातून ने फोन किया कि मौलाना हमारा बहुत जमाना पहले शोहर के साथ मसला, हमने कहा फिर क्या हुआ? कमशत के कहा कि मौलाना है, आप जानते हैं गायब के हमारे दोस्त थे, कहा कि मौलाना उन्होंने इंग्लैंड हमारे लिए मशहद से कोई 1 किलो चीनी भेजी और कहा कि ये चीनी शोहर को चाय में मिला कर दो तो शोहर तुम्हारा आशिक हो, मोहब्बत करने लगा। मैंने कहा माशाअल्लाह मरहबा। मैंने कहा क्या मसला है कि चीनी खत्म हो गई और मौलाना से भी आपका नहीं हो और पता चला कि आप आए हुए हैं, यार आपने कहा कि आप भी वो चीनी दे दें। अब जाहिर है कुछ मसाइल साइकोलॉजिकल होते हैं जिनसे मौलवी फायदा लेते हैं। अब मसले का हमें पता था लेकिन हमने उन्हें नहीं बताया क्योंकि मशहद वाले मौलाना का कारोबार बंद हो जाता है तो हमें भी थोड़ा एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन ये मसला आपको बता रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना पूछा, मैंने कहा 1 किलो चीनी का कितना दिया उन्होंने? मौलाना मैंने 500 पाउंड रुपए दिए। मैंने कहा ये तो हमसे भी आगे निकल गए। 1 किलो चीनी के 500 पाउंड। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको पागल बनाना हो बड़ी आसानी से उम्मत पागल बन जाती है। अब मसला क्या? असल घर में नाचाकियां होती क्यों है? क्योंकि अहले बैत के फरामीन पे अमल नहीं करता। अगर प्रैक्टिकली ये औरत, ये मर्द, ये बेटा उन फरामीन पे अमल करे तो जिंदगी में क्या आ जाए? सुकून आ जाए। जिंदगी पूरी साइंस का नाम है। हम इन बच्चे को रूल्स नहीं बताते। 7 साल तक बच्चे को कैसे पालना है, 14 साल तक कैसे पालना है, 19 साल तक कैसे पालना है, यहाँ तक बिस्तर पे सोना कैसे है, वॉशरूम जाना कैसे है, सोफे पे बैठना कैसे है। अहले बैत में ईच एंड एवरी पॉइंट हमें बताया है कि जिंदगी ऐसे गुजारोगे तो क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये बेसुकूनियां, ये जिस्म की आलाइशें और अज़ाब हमारे ऊपर क्यों आते हैं? क्योंकि हम उनकी जिंदगी को प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करते। अहले बैत सिर्फ मजलिस की हद तक हम जानते हैं, सिर्फ महफिल की हद तक हम जानते हैं, लेकिन मजलिस से उठे घरों में गए अहले बैत का रंग नजर नहीं आता। सिर्फ अल्लाह मन अहसन मिनल्लाह, कुरान कहता है कौन है जो खुद को रंग खुदा में रंगे? अगर मेरे ऊपर रंग के अमीरुल मोमिनीन नहीं, अगर खातून के ऊपर रंग के सैयदा नहीं है तो जिंदगी में सुकून नहीं है। जिंदगी तबाह हो जाती है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, फिर छोटी छोटी शॉर्टकट्स के पीछे रहते हैं। अब माजरा ये था, मियां बीवी मोहब्बत कब बनती है? जब औरत शोहर का ख्याल करे, शोहर बीवी का ख्याल करे, एक दूसरे की केयर करे, एक दूसरे की इताअत करे। एक जनाब ने 2 मरतबा खुदकुशी की, मुसलमान है, अल्लाह का चाहने वाला, रसूल का चाहने वाला, क्यों खुदकुशी की? मौलाना यूके में बीवी छोड़ के चली गई, मेरे अपने दोस्त से उसने शादी कर ली और बच्चों को भी लेके चली गई, ज़्यादा जिंदगी में कुछ बचा नहीं, उसने क्या कर दी? खुदकुशी कर दी। अभी करबला भी जाके आया हूँ, मेरा कोई मसला हल नहीं हुआ। अब क्योंकि बीवी से मोहब्बत इतनी ज्यादा कर दी, उसके जाने से खुदकुशी पे मजबूर हो गया। अगर ये मोहब्बत खुदा से उतनी ज्यादा होती कभी खुदकुशी नहीं करता। और ये देखता कि मेरी जिंदगी में मसाइल क्यों क्रिएट हुए हैं, क्योंकि वो इताअत अहले बैत हमारे घरों में मौजूद नहीं है, ज्यादा घर का और बर्बाद हो जाते हैं। अब देखिए इस मौलाना ने क्या किया होगा, खातून ने फोन किया होगा कि शोहर ज्यादा तवज्जो नहीं देता, तो इन्होंने पहला सवाल किया होगा, अच्छा आपके शोहर को क्या पसंद है? कस्टर्ड खाते हैं, सवैया खाते हैं, सबसे ज्यादा शौकीन किसके हैं? इन्होंने बोल दिया कि वो चाय बहुत ज्यादा पीते हैं। ठीक है, आपका ठीक है, मीठी पीते हैं या फीकी पीते हैं? मीठी पीते हैं। इन्होंने कहा ठीक है मैं चीनी भेज देता हूँ। अब ऐसा करना कि दिन में 4-5 मरतबा चाय का कप तैयार, चीनी मिला के अपने शोहर को बुलाते रहना। अब दूसरी साइड क्या था, मर्द है थका हुआ टूटा हुआ घर आता था, बीवी को बोलता था कि चाय का कप लाइए, ये बोलती थी बाहर से फला चीज आई कि नहीं, फला काम किया कि नहीं, मैं घर में थकी हुई, बच्चों को भी पालूं, किचन का काम भी करूं, ऊपर से तुम आ जाते हो कि चाय चाहिए चाय चाहिए। अब शोहर भी नाराज,
ये भी माना। अब मौलवी ने कमाल क्या किया, चीनी डाल के चाय पिलानी है। अब शोहर का एक अजब माजरा ये हुआ, ये पहली मरतबा घर आया, चाय का कप पहले से तैयार, अली को उतारा नहीं, चेयर पे बैठा नहीं कि बीवी चाय का कप लेके खड़ी हो गई, जरा चाय पीजिए, ये रखिए नहीं पीजिए, मैं आपको चाय पिलाने के लिए आई हूँ। अब पहला कप पिया नहीं, 3 घंटे में दूसरा कप खुद तैयार हो गया। इससे पहले के जनाब के हिसाब चाय का कप पहले से तैयार हो गया। अब जाहिर है ये भी इंसान है ना, एक रिफ्लेक्शन आता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। उसने भी देखा कि पहले 10 बार बोलना पड़ता था, आज बोलने से पहले चाय का कप आ गया, तो ऑटोमेटिकली रवैयों में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तभी अभी उन्होंने फरमाते हैं कि बीवी को खिले हुए फूल की तरह होना चाहिए। अब जाहिर हमारे यहाँ मैंने नहीं देखा कोई जवान शादी करे, कम से कम 5 लेक्चर होने चाहिए कि बीवी कैसी होनी चाहिए, शोहर के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए, बीवी के साथ कोई हमारे लेक्चर्स नहीं होते। एक अंगूठी आदमी लेने जाता है, 100 मरतबा देखता है अच्छा कैसा है, चांदी कैसी है, अंगूठी डालने के बाद देखता है मेरे हाथ पे सस्ती है कि नहीं सस्ती। लेकिन एक शादी करने जाता है, 60 साल का साथ रहना है, लेकिन पता ही नहीं कि बीवी कैसी होनी चाहिए, खातून को पता ही नहीं मर्द कैसा होना चाहिए। 2 महीनों के अंदर क्या हो जाती है, तलाक हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, जिंदगी में सुकून। अमीरुल मोमिनीन जब शादी करना चाहते हैं अकील को भेजते हैं, अकील कबीला शनास थे, अकील लोगों को जानते थे, तो समय ऐसी खातून का इंतखाब करो। अली अपने लिए बीवी को नहीं ढूंढ रहे थे, अली अपने लिए अब्बास की माँ को ढूंढ रहे थे। मुझे ऐसी गोद चाहिए जिसमें अब्बास जैसा बेटा क्या हो, परवान चढ़े। लेकिन हम एक कपड़ा लेने, जर्सी हम लेने जाते हैं, कितना चेक करते हैं कि सर्दियों से बचाएगी कि नहीं बचाएगी। लेकिन जहाँ नस्लों का मामला करना होता है, जहाँ नस्ल को परवान चढ़ाना होता है, एक बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, ये भी नहीं देखते स्कूल कैसा है, आज का चेक नहीं कैसी टीचर कैसी है, आज का चेक नहीं कैसे फ्रेंड कैसे हैं, आज का चेक नहीं किन सर्किट में ये बैठता है। जब आप ये चीजें नहीं देखोगे, एनवायरमेंट बुरा होगा तो इंसान की तरबियत बुरी हो जाती है। अली ने बताया कि एनवायरमेंट अगर अच्छा हो तो नस्ल अकबर जैसे बच्चे पाल के देती है, कासिम जैसे जवान पाल के देती है। वहां पर भी कोई जादू की छड़ी नहीं थी, एनवायरमेंट ऐसा बनाया था। इमाम खुमैनी जब पैदा हुए तो उनके वालिद को शहीद कर दिया गया था, और बचपन में उनकी मां के लिए मशहूर है, बच्चे को सिर्फ दूध पिलाना था, अपना दूध खुश्क हो गया। और पूरे गांव में खवातीन जमा हुई कि हम दूध पिलाएंगे। इन्होंने कहा मुझे ऐसी खातून चाहिए जो 5 वक्त की नमाजी हो, और जब मेरे बच्चे को दूध पिलाए तो हालत वुजू में दूध पिलाए। जब ऐसी दूध एक बच्चे की शिका में जाता है तो नस्लों में ऐसी मोहब्बत अली पैदा हो जाती है। तो जब तक इंसान चीजों पर एक बिल्डिंग आप बनाते हो, कितना ख्याल करते हो, किसके अंदर सर्दी का भी बंदोबस्त हो, गर्मी का भी बंदोबस्त हो, ऐसा ना हो हीटिंग का प्रॉब्लम हो जाए। तो एक बिल्डिंग में जब इतना ख्याल किया जाता है तो इंसानों की तरबियत में हमें कितना ख्याल रखना चाहिए। सलाम एक छोटा सा जोक आपको सुना दूं, मेडिटेशन भी है और रियलिटी भी है। हमारे दोस्त से बकर के, शायद पिछली बार सुनाया कि नहीं, कि मौलाना ईरान से पढ़ के आप बकर पहुंचे, 10 साल बेचारे पढ़ के, इतने ट्रांसलेशन, इतनी बुक, उन्होंने बहुत बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे। गाँव की मस्जिद में गए, एक पढ़ा लिखा आदमी जब किसी सेंटर में जाता है उसकी उम्मीद होती है लोग आएंगे, कुछ शरीय मसाइल पूछेंगे, कोई नमाज का मसला, कोई हज पे जाना है, कोई उम्रे का मसला, कोई निजासत का मसला, तहारत का मसला, इतने कोई आई नहीं। बस सही नमाज पढ़ने आ रहे हैं तो कोई मसला पूछेंगे, क्या खातून मेरे पास आए और वही मसला घरों के नाचाकियां, मौलवी साहब सुना है बहुत बड़े मौलवी हो, ईरान से पढ़ के आए हो, मेरे घर में बड़ी नाचाकी है। किसके साथ मसला है? शोहर तो सही है, सांस ने सांस से बंद किया हुआ, क्या मसला है कि मौलाना सुबह उठती हूँ झगड़ा शुरू, कभी बर्तन पे कभी खाने पे, और झगड़ा जब शुरू होता है तो लड़ाई में चला जाता है, और मुझे जितना इसने बुरा भला कहना है बोलती है, मेरा जीना इसने हराम किया हुआ है। कभी हमसे क्या चाहिए, कहना मैंने चल हदीस में पढ़ो, अखलाक अच्छा करो, रफ्तार अच्छी करो, माँ की जगह पर है, अब चाहे पूरी खातून है, उसकी बातों को कानों पे न धरो, उसका जवाब न दिया करो। कभी मौलवी साहब ये बातें होती तो मुझे खुद पता है। आप फिर ईरान से क्या पढ़ के आए, क्या पढ़ता है, उनका क्या मतलब, मैं इसलिए आई हूँ, मुझे इसका कोई इलाज बताओ। तो क्या इलाज बताऊं, तो मुझे कोई तावीज़ हो जिससे इसकी जबान बंदी हो जाए। कुछ तावीज़ होते हैं जबान बंदी, कुछ होते हैं नस्ल बंदी, कैसा तावीज़ हो इसका मुंह बंद जाए। मेरे बहुत समझाया जनाब वाला, हम ईरान में ये चीजें नहीं पढ़ते, ना हमें ये चीजें सिखाई जाती, लेकिन ये तो माशरे में उतरने के बाद पता चला असल काम तो ये है जो हमें सीखना था, हम तो गलत चीजें सीखने गए। मैंने कहा ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है, तो फिर तुम कौन से बोल रहे? मैं तो समझती थी बहुत पढ़े लिखे हो, तो क्या फायदा है गाँव में आने का, तो मेरे घर का मसला हल न कर सको। अब मौलाना के एक बार समझाया, आती गई समझाती गई, लेकिन मसला नहीं होगा। फिर इमाम की हदीस आई, कल्लिमुन्ना सब कद्र, बात उतनी करो जितनी बंदेगी। मैं एक दिन उसको बुलाया, मैंने कहा तुम्हें ऐसा तावीज़ देता हूँ आज तक किसी मौलवी ने दिया, तुम्हें बड़े तावीज़ देते हूँ, लेकिन एक ऐसा तावीज़ देता हूँ, कारामत तावीज़ देता हूँ। और फौरन खुश हो गई, जी मौलाना कहते मैंने कहा उसको दिया, अब उसका क्या करना है, जलाना है।
पंखे पे लटकाना है, पत्थर के नीचे देना है, या किसी समंदर में फेंकना है, तो कहते हैं मैं परेशान हो गया, इसने तावीज़ों में कोई पीएचडी की हुई है, इसे सब पता है कि जलाना भी है, कोई पंखे पे टांगना भी है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नई तरकीब, क्योंकि एक नया तावीज़ है, तरकीब नहीं है। तरकीब क्या है? देखो जब घर में झगड़ा शुरू हो उसकी जबान को बंद करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तावीज़ को देना अपनी महारों के बीच, बड़े दाद हैं उनके बीच में देना, जितना वो बोले तुम इसे इतना दबाना, और तुम्हारे दबाने से देखना उसका मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि बहुत खुश हो गए, बेचारी तावीज़ लेकर चली गई। लेकिन मौलाना जल्दी जानिए, पहले न कोई खाने का पूछता था, न कोई रोटी का पूछता था। अब कहता 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन ये सुबह मेरे पास आई, लस्सी भी लेकर आई, मक्खन भी लेकर आई, जितनी खिदमत हो सकती थी मेरे लिए, रोटियां बोटियां सब लेकर आई। मैं परेशान, नमाजें पढ़ाई किसी ने इतनी खिदमत नहीं की, एहकाम बताया किसी ने खिदमत नहीं की, जुमे के खुतबे पढ़े किसी ने खिदमत नहीं की। एक ही तावीज़ का इतना असर कि ये खातून इतनी खिदमत कर रही है। मैंने कहा बता हुआ क्या है? कहते मौलाना 3 दिन गुजर गए, घर में ऐसी शांति है, घर में ऐसा सुकून है, सारे झगड़े खत्म हो गए हैं। वल्लाह ये कैसा तावीज़ आपने दिया है? आप कहते हैं बात की सिखाने की। मैंने कहा तावीज़ कहाँ है? वो तो पल्लू के साथ बांध रखा है, जब झगड़ा होता है कि दांतों के नीचे उसे दनादन शुरू कर देती हूँ, उसे दबाना शुरू कर देती हूँ। अब कहा तावीज़ तो दो, जैसे तावीज़ दिया तो अपने हाथों से खोलो। खातून ने खोला, क्या देखा? तावीज़ बिल्कुल सफेद का सफेद, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अचानक गुस्से में आ गई, मौलवी साहब मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुमने मुझे सफेद कागज दिया है, कागज को छोड़, यही तो करामत है, तुम्हें लिखा भी नहीं है और असर करना चाहता। ऐसा तुझे तावीज़ लिखवाना नहीं मिला होगा, मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन करामत तो देखो, असर कितना है। ये बात तो है, तावीज़ में असर बड़ा था। कहने लगा अल्लाह की बंदी, ये तावीज़ का असर नहीं है, ये अली के फरमान का असर है। अगर तू पहले दिन से अली के फरमान पे अमल करती, कभी घर में झगड़ा न होता। तो मेरी बात समझ में नहीं आई। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जब झगड़ा हो जाए तो बेहतरीन काम यह है कि खामोशी इख्तियार। पहले क्या होता था कि झगड़ा हुआ, उसने 1 सुनाई, तुमने 2 सुनाई, फिर उसने 4 सुनाई। एक और हाथ में लो, जितनी तेज दीवार पे मारोगे उतनी तेज वापस आएगी। अगर जवाब दोगे तो झगड़ा हो जाएगा। काम मैंने तुझे तावीज़ दे दिया, तुमने रख दिया दांतों के नीचे। जब तुम्हारा मुंह बंद हुआ, जब कोई लाए नहीं गया, तो वो भी बेचारी सोचती होगी कि इतनी नेक कैसे बन गई। पहले तो जवाब देती थी, अब तो जवाब भी नहीं दे रही। इंसान कितना बोलेगा, 4 बातें बोलेगा।